हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 का हिस्ट्री का नादीवाद और हिटलर का जो विषय है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जो होगा आपके एग्ज़ाम के लिए उसे भी हम लोग बताते चलेंगे कि कौन सा सवाल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इन सवालों को हम लोग अच्छे से समझेंगे और हो सके तो इसी वीडियोज़ में याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो समय बहुत कम बचा है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो बिल्कुल सीरियस हो जाइए आप अपने एग्ज़ाम को लेकर के। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ कर रहिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके 9 के एग्ज़ाम के लिए और पूरे 1 साल के पीरियड में क्लास 10 की तैयारी के लिए। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर रखें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ जा करके जरूर ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि नॉर्डिक जर्मन आर्य कहाँ के रहने वाले थे। तो नॉर्डिक जर्मन जो आर्य था वो आपका जर्मन का रहने वाला था। इसको याद रखने का सिर्फ एक ट्रिक है आपका कि यहाँ पर भी जर्मन है और यहाँ पर भी जर्मन है। जब वहाँ पे जर्मन आ गया तो वो जर्मन का रहने वाला है। तो इसमें आपको इसको रटने का कोई सवाल ही नहीं है, आप लोग इसको रट रट करके टाइम बर्बाद नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। अब हम बोलेंगे मुल्ला पाकिस्तानी कहाँ का रहने वाला है, तो वहाँ उसका टाइटल में पाकिस्तानी लग गया तो वो पाकिस्तानी है, ठीक है। अब हम लोग कह देंगे राजा हिंदुस्तानी, राजा हिंदुस्तानी कहाँ का रहने वाला है, तो हिंदुस्तानी जब लग गया तो वो हिंदुस्तान का रहने वाला है। तो यहाँ पे तो जर्मन लग गया तो वो जर्मन का ही ना रहने वाला होगा, तो आप इसको रटेंगे क्यों, ठीक है। अगला सवाल देखिए, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है, तो उसको कहलाता है घेटो, है ना। किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाएगा, घेटो। अब इसको कैसे याद रखेंगे एग्ज़ाम के लिए, तो यहाँ पर आप लोगों को इस तरह से आपको इमेजिन करना है कि आप किसी को समझा रहे हैं कि ए सुनो, इन समुदायों को इन समुदाय से अलग करो, इनको आपस में मत घेटो। नहीं बोलता है, घिट के रख दिया, दोनों को मिला के रख दिया, तो मत घेटो, ठीक है ना। तो समुदाय से समुदाय को अलग करना क्या कहलाएगा, घेटो। समुदाय को समुदाय से अलग करना क्या कहलाएगा, घेटो। नेक्स्ट है, धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा गया है, तो धुरी शक्तियाँ जो कहा गया है जर्मनी, जापान और इटली को। और ये क्वेश्चन आपका वीवीआई में है। कौन सा क्वेश्चन है ये, आपका वीवीआई में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है हमारा, वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो क्या कहलाती है। वह कीमतें जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो मुद्रा स्फीति कहलाती है। ये सवाल भी आपका वीवीआई में इसको रख सकते हैं कि वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो क्या कहलाती है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है कि जर्मन मुद्रा को क्या कहते हैं, तो जर्मन की जो मुद्रा है वो भी मार्क कहलाती है। क्या कहलाती है, मार्क कहलाती है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो मर, देखिए मर है यहाँ पे, है ना, जर्मन में क्या है, मर है, तो बस इसको फोकस कीजिएगा। उसके नाम में ही उसके मुद्रा का नाम छिपा है, ठीक है ना। अब जैसे जर्मन है तो जर्मन में मर 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 ये वाला ले लीजिए, मर से मार्क, ठीक है, याद रहेगा। युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं खंदक। अब देखिए खंदक को कैसे याद रखेंगे, देखिए अगर छिपना है सैनिकों को छिपाना है तो जल्दी से उसको कहाँ ले आना होगा, खंडर में छिपाइए, खंडर में, तो खंडर से आपको खंदक याद आ जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई थी, तो नाजी यूथ लीग की स्थापना हुई थी 1922 में, ठीक है। अगला सवाल है, हिटलर कौन था, तो हिटलर जो था वो जर्मनी का तानाशाह शासक था। और ये भी सवाल आपका वीवीआई में आएगा, ठीक है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में। और ये सवाल भी आपका वीवीआई में है, इसको भी आप टिक आउट कर लेंगे। अगला सवाल है हमारा, इवैक्यूएशन से नाजियों का क्या तात्पर्य है, गैस चैम्बरों में मृत्यु। इवैक्यूएशन में नाजियों का क्या तात्पर्य है, तो गैस चैम्बरों में मृत्यु, है ना। ये क्या है, वहाँ पर लोगों को क्या किया गया था, एक गैस चैम्बर में बंद करके गैस को चालू कर दिया गया था, जिसमें बहुत सारे लोगों का नरसंहार हुआ था, यानी बहुत सारे लोग मारे गए थे, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, किसी संधि के द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई, किस संधि के द्वारा, तो ये थे हमारी वर्साई की संधि। किस संधि के द्वारा, वर्साई की संधि के द्वारा। मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराया था, तो हिरोशिमा और नागासाकी। और ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक आउट कर लेंगे। अगला सवाल है हमारा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के किस प्रदेश पर अधिकार कर लिया था, तो राइन लैंड पर। किस पर कर लिया था, राइन लैंड पर,
है ना, राइनलैंड पर अधिकार कर लिया था। अगला सवाल है हमारा कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे। तो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ये भी आपका वीवीआई है, इसको भी याद रखेंगे। अगला सवाल है हमारा प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो इसके 1914 से 1918, ये भी आपका वीवीआई है, इसको भी टिक आउट रखेंगे। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1939 से 1945, ये भी आपका वीवीआई है, इसको भी याद रखेंगे। अगला सवाल है हमारा हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था। हिटलर का प्रचार मंत्री था गोबल्स। कौन था, गोबल्स। अगला सवाल है हमारे इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई थी। तो इटली में किसने, जूसेप माज़नी ने। ठीक है। अगला है जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया था। तो जर्मनी ने जो है मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण किया था 1 मई 1945 को, और ये भी आपका वीवीआई कैटेगरी में आता है। अगला सवाल है हमारा द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी के द्वारा किस देश में आक्रमण के साथ हो गई थी। तो कहाँ पे हुआ था आक्रमण, पोलैंड में, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा किस देश पर आक्रमण के साथ हुई थी। तो पोलैंड के द्वारा। अगला सवाल है हमारा हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं। तो हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था नाजीवाद व नाज़ीवाद। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है हमारा कि हिटलर ने किस समुदाय का अमान्य अत्याचार किया था। तो यहूदी समुदाय पर। किस पे किए थे, यहूदी लोग पर उन्होंने बहुत जुल्म किया था। तो विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है। तो वॉल स्ट्रीट। कहाँ है, वॉल स्ट्रीट। नेक्स्ट है हमारा हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया था। तो सितंबर 1939 में। हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर आक्रमण किया सितंबर 1939 में। जर्मन संसद को क्या कहा जाता है। तो जर्मन संसद को कहते हैं हम लोग राइख स्टॉक। अगला सवाल है एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में। देखिए ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, याद रखेंगे। नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी 1920 में। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा हिटलर अपने राज्य के नागरिकों से किसे सबसे महत्वपूर्ण नागरिकता मानता था। तो माँ को। किसको, माँ को। नेक्स्ट वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई थी। तो वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई थी नवंबर 1918 में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये क्लास बिल्कुल पसंद आया है। क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप दोनों को ज्वाइन जरूर कर लेंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।